अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बात करेंगे रोड कटिंग के नाम पर मिलने वाले 10 अरब रुपए कहाँ गए। मेयर कराची की बेबसी के आलम में वजीर बल्दियात से फरियाद। नॉर्थ नाज़िबाबाद टाउन को रोड कटिंग की मद में 2 अरब 37 करोड़ 45 लाख 6,320 रुपए मिले। 10 अरब का सवाल है साईं, जवाब तो मालूम करा दे। मेयर कराची तो खुद ही बेबस निकले। कराची में सड़कों की तामीर के लिए 10 अरब रुपए बल्दियाती खजाने से निकले। चेयरमैन नाज़िमीन तक पहुंचे, लेकिन लगते हुए नजर नहीं आए। क्या जमीन निगल गई या मुबैना तौर पर चेयरमैन ही खा गए? मेयर कराची ने वजीर बल्दियात सईद गनी को खत लिखकर अर्जी की कि आप ही मालूम करा दे रकम कहाँ गई। नाज़िमाबाद टाउन को रोड कटिंग की मद में 2 अरब 37 करोड़ 45 लाख 6,300 रुपए मिले। वाटर बोर्ड ने 11 लाख 63,312 रुपए दिए। टेलीफोन वालों ने 13 लाख 56,074 रुपए दिए। बिजली वालों ने 15 करोड़ 62 लाख 836 रुपए अदा किए। सुई गैस वालों ने सबसे ज्यादा 2 अरब 35 करोड़ 62 लाख 91,289 रुपए दिए। अब गए कहाँ मालूम नहीं। अजब करप्शन की गजब कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब इंकशाफ हुआ कि लियारी टाउन के जियाले चेयरमैन के इलाके में गड़बड़ घोटाला पकड़ा गया। हासिल दस्तावेजात के मुताबिक तकरीबन सुई गैस वालों ने लियारी टाउन को 1.5 अरब रुपए की रकम दी। जिन्ना टाउन कटिंग की मद में 71 करोड़ रुपए जारी किए गए। अब सिंध के आला वजीर चोर सपाही का खेल खेल कर पता लगाएं कि चोर कौन है और ईमानदार कौन। कराची वाले फिलहाल सब्र करें। कराची में सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस ने एहतजाज वक्ती तौर पर मुलतवी कर दिया है। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए हैं। इससे पहले सूरत हाल काफ़ी कशीदा रही। कमिश्नर हाउस में मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद मुजाहिरीन वज़ीर आला हाउस की तरफ बढ़े तो पुलिस ने शेलिंग और लाठी चार्ज भी किया। मुजाहिरीन ने भी पथराव किया और इलाके को मैदान जंग बना दिया। शहर की अहम सड़कें बंद हो गई। ट्रैफिक जाम से शहरी परेशान रहे। कराची में सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस ने एहतजाज मुलतवी कर दिया। पुलिस के साथ मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। इससे कबल पुलिस और इंतजामिया की जानिब से मुजाहिरीन के वफ्द से कमिश्नर हाउस में मुज़ाकरात किए गए, लेकिन बातचीत नाकाम रही। मुजाहिरीन वज़ीर आला हाउस की तरफ बढ़े तो पुलिस हरकत में आई। आंसू गैस की शेलिंग की। मुजाहिरीन ने भी पुलिस पर पथराव किया। इलाका मैदान जंग बन गया। प्रेस क्लब के चारों अतराफ सड़कों को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की तवील कतारें लग गई। शहरी घंटों फंसे रहे। खवातीन और बच्चों की हालत गैर हो गई। मुजाहिरीन ने ऐवान सदर पर दोबारा धरना दिया, लेकिन वहाँ भी मुजाहिरीन को जबरदस्ती मुंतशिर कर दिया गया। ताहम बाद अज़ां चेयरमैन सिंध अलायंस अशरफ खासकेली ने ऐलान किया कि मुज़ाकरात के बाद एहतजाज आर्जी तौर पर मौखर कर दिया गया है। उन्होंने कहा गिरफ्तार साथियों को रिहा कर दिया गया, जबकि आज सुबह 11 बजे अलामती भूख हड़ताल की जाएगी। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के एहतजाज के बायस कराची प्रेस क्लब के दाखिली और खारजी रास्ते कई घंटों से बंद। सहाफ़ियों की आमदरफ्त मफलूज। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली का सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजाड़ से रब्ता हुआ। रास्तों की बंदिश पर शदीद एहतजाज किया। सहाफ़ियों की नकलो हमल पर कदगन की पॉलिसी नाकाबिल कबूल करार दी। कहा आए रोज़ कराची प्रेस क्लब को सील करना काबिल मजम्मत है। बंद रास्ते फौरी खुलवाने का मुतालबा किया। सूबाई वज़ीर दाखिला ने कराची प्रेस क्लब के अतराफ रास्तों की बंदिश का मुस्तकिल हल निकालने की यकीन दहानी करवा दी। कराची में डाकू राज बरकरार। भैंस कॉलोनी नंबर 7 में डकैतों के डेयरी फार्म के बाहर शहरी से लूटमार। न्यू कराची से 9 रोज़ा कबल लापता होने वाले 13 साल बच्चे का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। बल्दिया टाउन में रईस रोड के करीब जंगल से एक शख्स की गोली लगी लाश मिली है। कराची डकैतों की आमाज गाह बन गया। भैंस कॉलोनी नंबर 7 में डाकुओं ने डेयरी फार्म के बाहर शहरी को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान असलहे के जोर पर मोबाइल फोन्स और नकदी छीन कर बआसानी फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। बल्दिया टाउन में रईस गोट के करीब जंगल से एक शख्स की गोली लगी लाश मिली। मकतूल को सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। न्यू कराची से 9 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे का भी ताहाल कोई सुराग न लग सका। 13 साल मुज़क्किर अली सखी हसन चौरंगी से लापता हुआ था। वालिद की मुदैयत में नूर जहां थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अहले खाना ने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध और दीगर हुकाम से बच्चे की तलाश की अपील कर दी। और सानिया स्वाद की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें निजी कॉन्ट्रैक्टर ZKB को वाक़े का पहला जिम्मेदार करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इरिगेशन महकमे ने बंद बांधने की इजाज़त दी थी और ज़िला इंतज़ामिया को भी पेशगी आगाह कर दिया गया था, लेकिन DC और ADC रिलीफ जबकि रेस्क्यू 1122 ने भी कोई कदम ना उठाया।
सानिया सवाद से मुताल्लिक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई, जिसने कई संगीन गफलतों को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में निजी कॉन्ट्रैक्टर ZKB को सानिया का जिम्मेदार करार दिया गया, जिसने बंद बांधने का काम इरिगेशन महकमे की इजाजत से शुरू किया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इरिगेशन हुकाम ने सवाद की जिला इंतजामिया को मुमकिन खतरात से पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर न ADC रिलीफ और न ही रेस्क्यू 1122 ने कोई पेशगी इकदाम किया। तहकीकात के मुताबिक वाक़े से कबल दरिया में पानी का बहाव 6000 क्यूसेक था, जो मामूल के करीब था। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन आबिद वजीर के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप में वाक़े से पहले ही आबपाशी से मुतालिक एक अहम पैगाम शेयर किया गया, जबकि दीगर वार्निंग्स या इतलात वाक़े के बाद आस पास के वक्त मौसूल हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बंद की तामीर के लिए नक्शा जात की मंजूरी देने वाले इदारों की जिम्मेदारी का तयन भी ज़ेर गौर है। कमिश्नर मालाकंड के मुताबिक वाक़े की नौयत, वक्त और असबाब पर तहकीकात का अमल ताहाल जारी है। और मानसून की पहली बारिश ने ही कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। शहर में इतनी बारिश नहीं हुई जितने मसाइल खड़े हो गए। टूटी फूटी सड़कें मज़ीद खस्ता हाली का शिकार हैं। दुश्वार सफ़र पर पुरखतर हो गया शहरी, मुश्किलात से दो चार। सीवरेज सिस्टम भी दरहम बरहम हो गया। मॉनसून के पहले स्पेल ने ही कराची को कचराची बना दिया। बारिश के बाद मौसम तो अच्छा हो गया, लेकिन शहर कायद की हालत मजीद अबतर हो गई। कुछ देर की बारिश ने टूटी फूटी सड़कों को मजीद उधेड़ कर रख दिया। छोटे गड्ढे बड़े और बड़े गड्ढे और बड़े हो गए। शहरियों का गिरना और गाड़ियों का फंसना मामूल बन गया। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात, हादसात में इजाफा, शहरी अजियत में मुब्तला। ये रोड को काफ़ी अरसा हो गया, हमें परेशानी हो रही है कारोबार करने में। और जिस दिन से बारिश हुई है इसके कोई भी नहीं इसकी ना तामीर के लिए आया। लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, खड्डों में पानी भरा हुआ है। जब भी बारिश आती है हमें मसला बन रहा है, इसमें इधर पानी भर जाता है, आगे चुरंगी ऊपर है और जो है रोड वो नीचे है, इस वजह से पानी भर जाता है और खड्डे बन जाते हैं। शहर में सीवरेज सिस्टम भी दरहम बरहम हो गया। कीचड़, गंदगी, ताफुन, निजाम जिंदगी मुतासिर, नकासी आब का नाकिस इंतजाम अवाम के लिए दर्द सर बन गया। हर साल शहर कायद में बारिश के बाद यही हाल होता है, लेकिन कोई सबक नहीं सीखा जाता। हुकाम सिर्फ वादे करते हैं, अमली इक़दामात कहीं नजर नहीं आते। शहरियों का शिकवा, मुतालबा किया कि नकासी आब का निजाम और सड़कों की हालत को बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। कराची के इलाके खारादर में इमारत की छत गिर गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू अमला फौरी मौके पर पहुंच गया है। स्नॉर्कल की मदद से ऑपरेशन करके इमारत में फंसे तमाम अफराद को बाहर निकाल लिया गया है। SSP ECT आरिफ अजीज़ के मुताबिक 6 मंजिला इमारत की बलाई 3 मंजिलों पर 22 अफराद फंसे हुए थे। इमारत 1997 में तामीर हुई थी। कुछ अर्से पहले रिहायशियों ने इमारत की मरम्मत भी करवाई थी। खारादर में 2 इमारतों के बीच कॉरिडोर और सीढ़ियां गिरने से तशवीश की लहर दौड़ गई। रिहायशियों के चेहरों पर परेशानी नुमाया थी। तमाम पुलिस और रेस्क्यू अमला फौरी मौके पर पहुंचा। वक्त ज़ाया किए बगैर ऑपरेशन शुरू किया। स्नॉर्कल की मदद से इनखला करवाया गया। इमारत में फंसे तमाम अफराद को निकाल लिया गया। SSP सिटी आरिफ अजीज के मुताबिक 6 मंजिला इमारत की बलाई 3 मंजिलों पर 22 अफराद फंसे थे। तमाम अफराद को स्नॉर्कल की मदद से रेस्क्यू किया गया। पुलिस के मुताबिक 7 कर दी गई। सिंध में 13 हलाकतें, पंजाब में 18, खैबर पख्तूनख्वा में 22 और बलूचिस्तान में 7 अफराद जान बहक हुए। मानसून का पहला स्पेल कल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। 25 से 29 जून सिंध में मानसून के पहले स्पेल में मुख्तलिफ हादसात। सिंध भर में 13 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हुए। कराची में 4, थरपारकर में 3, बदीन में 2, हैदराबाद में 2, उमरकोट और खैरपुर में 1 हलाकत हुई। पंजाब में मानसून बारिशों के बायस 18 शहरी जाँ बहक हुए, 27 गैर मुतासर, 57 शहरी जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 11 बच्चे, 3 खवातीन और 7 मर्द शामिल हैं। खानेवाल और उकाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से 2, मंडी बहाउद्दीन में 2 बच्चे बिजली के करंट लगने के बायस जाँ बहक हुए। DGPDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में 25 जून से अब तक होने वाली बारिशों, तेज आंधियों और फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग के बायस हादसात के नतीजे में मजमूई तौर पर 22 अफराद जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हुए। बलूचिस्तान के इलाके लोरालाई में 4, ज़ियारत में 2 और नसीराबाद में 1 शख्स पानी में डूबकर जाँ बहक हुआ। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रही हैं। पानी जैसे बुनियादी हक पर सियासत नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया कि मुआहदा बदस्तूर मौसर है और भारत को दरिया नहीं ज़मीर की रुकावट का सामना है।
भारत एक बार फिर सिंध तास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी पर उतर आया। पानी जैसे हसास मसले पर इसकी एकतरफा कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह किया है कि भारत सिंध तास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। इनका कहना था कि भारत को 24 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। India's illegal and unilateral action of putting the treaty in abeyance has no validity. We have made very clear in the National Security Committee meeting, any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. Pakistan will not allow India to hold its 240 million people hostage to hydro-terrorism. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा किशन गंगा और रतले मंसूबे पर सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। अदालत ने अपनी मुकम्मल आईनी हैसियत को बरकरार रखते हुए तनाज़े को मुनसिफ़ाना और मौसर तरीके से हल करने के अज़्म का अदा किया है। पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया है कि वो सिंध तास मुआहदे को तमाम शिकों पर मुकम्मल और दयानतदारी से अमल करे, क्योंकि दरिया रोकना सिर्फ पानी नहीं, हक छीनने के मुतरादिफ है। और जंग के बाद मोदी की सियासत के दिन पूरे हो चुके हैं। वो झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मोदी पर कड़ी तनकीद। कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तस्लीम किया गया। कोई फरीक सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत कुदरती आफात पर सियासत करने से गुरेज करे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत। कहा एविएशन हुकाम ने मौसम की खराबी के बायस ऑपरेशन नामुमकिन करार दिया था। एयर एम्बुलेंस फंक्शनल है, उसका काम मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो मैं कौम के साथ अफसोस का इजहार ही करूंगा, अपने दुख का इजहार करूंगा कि पाकिस्तान में आईन और कानून की धज्जियां शायद वहां से उड़ाई गई हैं जो उसकी हिफाजत के जिम्मेदार थे। जहां तक इस वाक़े का ताल्लुक है, ये एक इंतहाई अलमनाक और अफसोसनाक वाक़या है और इस पर अफसोस का इजहार मैं इसलिए करूंगा कि यकीनन इसमें इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। मेरे ख्याल में उनको शायद अपना सूबा नज़र नहीं आ रहा, उनको भी मुरद इल्ज़ाम और एहतसाब के कटेन में लाना चाहिए। बाकी यह है कि हमने अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई कानूनी मुमकिन है जिम्मेदारों के खिलाफ वो हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह तमाम जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के दौरे हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा वो कहते थे कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते, लेकिन इन्होंने खुद पुरानी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर इल्ज़ाम तराशी करके अपनी काबिलियत का सबूत दे दिया। उनका कहना था कि इस ऑडिट रिपोर्ट को करप्शन करके स्पेन जाने वाले मोनिस इलाही ने शेयर किया है। इस रिपोर्ट पर माली साल 2023 और 24 लिखा है। ये ऑडिट रिपोर्ट परवेज़ इलाही के दौर की है। नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है और ये ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा है जिन जाहिलों को, जो एक तो पढ़े लिखे नहीं, इसको सबसे ज्यादा किसने जो है वो सबसे पहले ट्वीट किया, उसने जो अपने वालिद साहब की 6-7 महीने की हुकूमत में इतने बड़े पैसों के बैग भर के स्पेन भाग गया था, जिसका नाम है मोनिस इलाही। बहुत क्लियरली द ऑडिट रिपोर्ट 24-25 कवर्स द फाइनेंशियल ईयर 23-24। Audit for the financial year 22-23 was also conducted और ये वो दौर है परवेज़ इलाही का जिसके अंदर जो है वो ये तमाम चीज़ें देखने में आई। पीटीआई को पंजाब असम्बली में हंगामा राय महंगी पड़ गई। 4 अपोजिशन अरकान की कायमा कमेटी की सरबराही ख़त्म कर दी गई। अंसर इकबाल, सामा कवल, राय मुर्तज़ा और एहसन अली को फारिग कर दिया क्या? हक है, मैं उस हक की रिस्पेक्ट करती हूँ। पूरी कंसंट्रेशन आप। थैंक यू। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी और शोर शराबे की सजा 4 अपोजिशन अरकान की कायमा कमेटियों की सरबराही तहरीक अदम एतमाद से खत्म कर दी गई। चेयरमैन लिटरेसी अंसर इकबाल, चेयरमैन स्पेशल एजुकेशन साइमा कंवल को कमेटी की सरबराही से फारिग कर दिया गया। चेयरमैन कॉलवेंजा हसन अली, चेयरमैन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट राय मुर्तजा भी फारिग हो गए। 4 अफराद को ओहदों से हटाने का नोटिस भी जारी कर दिए गए। स्टैंडिंग कमेटियों के नए चेयरमैन के इलेक्शन अब दोबारा होंगे। अपोजिशन के बाकी 9 कायमा कमेटियों के चेयरमैनशिप पर भी अदम एतमाद लाए जाने का इम्कान है।
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर मखसूस नशिस्तों के केस का अदालती हुक्मनामा फराहम करने का मुतालबा कर दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद मुख्तसर ऑर्डर 10 जजेस का दस्तखत शुदा है। 7 जजेस का हुक्मनामा अलग है, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस सलाहुद्दीन ने अलग ऑर्डर लिखे। खत में मजीद कहा गया है कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी भी अपने अलग फैसले दे चुके हैं। तमाम हुक्मनामों और 12 जजेस के दस्तखत शुदा फैसले की तस्दीक शुदा नकूल फराहम की जाए। पीपल्स पार्टी के किसी फोरम पर वफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का मामला ज़ेर गौर नहीं। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं मिली। अगर दावत मिली तो CEC गौर करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने सिंतास मुहादे पर मजबूत मौक़िफ़ रखा। आलमी अदालत के फैसले का क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। सिंध हुकूमत सूबे में बेहतरी के लिए कोशां है। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिसेंटली, शुरू में ज़रूर बातचीत थी, रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफ़र दी गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए, और ना पीपल्स पार्टी ज़ेर गौर कर रही है कि अभी ज़ेर गौर करे कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। जो भी अदालती फ़ैसले हैं वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। अगर PTI के पास सिंबल नहीं था और वो जमात कॉन्टेस्ट ही नहीं की थी तो सीटें कैसे मिलेंगी उनको। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ स्वात में, जिस तरीके से मासूम लोग जो है उनको दुनिया में ना रहे। वो एक अलमिया था, हुकूमत को ज़्यादा मुतहरिक होना चाहिए था, यस, लेकिन उसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। इस पर अगर बैठ के मैं पॉलिटिक्स करूं तो मैं समझता हूं ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान में। सदर ममलिकत ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिल 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। मंजूरी के लिए कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 ज़ेली तरमीम की हिमायत की थी। अपोजिशन की 78 तरमीम को ऐवान ने मुस्तरद कर दिया था। हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बिलों में शामिल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला कर लिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने तमाम वज़ीर आला को ख़त अरसाल किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कल 1 जुलाई यानी कि बरोज़ आज 2025 से बिजली के बिलों के ज़रिए सुबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली बंद होगी। बिलों में टैक्सों का बोझ कम करना चाहते हैं। बिलों में मुतअद्दिद चार्जेस और ड्यूटी से सार्फिन उलझन का शिकार हैं। वफाकी वज़ीर ने ख़त में लिखा कि बिल सिर्फ बिजली के असल अखराजात को ज़ाहिर करेंगे, यही हमारा हदफ है। सूबे मुतबादिल ज़राए से ड्यूटी वसूली के तरीके तजवीज़ करें। हुकूमत इजाफी चार्जेस का खात्मा और सार्फिन से बिलों के ज़रिए सिर्फ बिजली की कीमत वसूल करना चाहती है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के मामले पर समाअत मुकम्मल कर ली है। KEFCA की मद में 4 रुपये 69 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल हो गई। पावर डिवीज़न की जानिब से दूसरी बार भी दरख्वास्त मौखर करने की इस्तदा की गई। चेयरमैन नेपरा का कहना है तमाम स्टेक होल्डर्स की राय सुनी है। पावर डिवीज़न की इस्तदा और के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर सोच विचार की जाएगी। नेपरा कानून के मुताबिक फैसला करेगी, वजारत या किसी स्टेक होल्डर की राय से नहीं। FBI रमा वाले साल का हदफ हासिल करने में नाकाम। 1470 अरब का ताख़ीरी शॉर्टफॉल पैदा हो गया है। FBI दूसरे नज़रसानी शुदा हदफ को भी हासिल न कर सका। दूसरे हदफ में 400 अरब का शॉर्टफॉल रहा। FBI का रवा साल आमदन का हदफ नाकाम हो गया। जराए का कहना है कि साल 2024-25 का हदफ हासिल नहीं हो सका है। FBI की इस नाकामी से 1477 अरब का तारीखी शॉर्टफॉल पैदा हो गया। FBI दूसरे नजरसानी शुदा हदफ को भी हासिल न कर सका। जराए के मुताबिक पहले नजरसानी शुदा हदफ में 832 अरब का शॉर्टफॉल रिकॉर्ड किया गया। FBI के दूसरे हदफ में भी कामयाबी नहीं हो सकी। दूसरे में 400 अरब का शॉर्टफॉल रहा। रमा माली साल FBI का टैक्स हदफ 12,977 अरब रुपए मुकर्रर था। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के आसार नुमायां होने लगे। वजारत खजाना ने माहाना मौशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2024-25 के इब्तदाई 11 माह के दौरान तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में नुमायां इजाफा हुआ, जबकि बैरूनी सरमायाकारी और रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड हुई। तरसीलात ज़र 27 अरब डॉलर से बढ़कर 35 अरब डॉलर के करीब पहुँच गई। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर बरामदात में इजाफा और माहाना बुनियादों पर कमी रिकॉर्ड हुई। बरामदात में भी 11.5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली ज़खायर, FBI महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में भी इजाफा नोट किया गया। मालियाती खसारे में कमी, जबकि प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 11 माह में महंगाई की शरह 4.6% रिकॉर्ड की गई।
और वे बताएं कि लाहौर में सदर्न कॉरिडोर LDA सिटी ता पाइन एवेन्यू स्ट्रक्चर प्लान रोड का संगे बुनियाद रख दिया गया है। वफाकी वज़ीर राना मोशर नीलम रोड की तामीर का संगे बुनियाद रखा और कहा यह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लाहौर के शहरियों के लिए तोहफ़ा है। उन्होंने कहा कि सदर्न कॉरिडोर नीलम रोड मनसूबा LDA सिटी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। स्ट्रक्चर प्लान रोड की तामीर से यौमिया लाखों गाड़ियाँ मुस्तफ़ीद होंगी। 6.93 अरब की लागत से नीलम रोड मनसूबा 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। अब अपोजिशन इजलास बुलाने का इख्तियार खो चुकी है। पहले अपोजिशन के पास इख्तियार था कि वो रिक्विजिशन देकर इजलास बुला सकते थे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा बतौर स्पीकर हाउस को यरगमाल नहीं बनने दूंगा। गालम गलोच, हुल्लड़बाजी और मारपीट गैर आइनी इकदाम है। उमर अता बंदयाल फैसले की रोशनी में पार्लिमानी लीडर की हिदायत ना मानने को डिफेक्टिव करार दिया गया और हमजा शहबाज हुकूमत को ख़त्म किया गया। This is one of the consequences. Opposition has lost that right to requisition. यानी पहले उनके पास ये इख्तियार था कि वो अपनी रिक्विजिशन सेशन को कॉल करने के लिए कंपेल करते थे कि करें, और हम कभी उनकी जिसको रिक्विजिशन को डिफीट भी किया जा सकता ऑन पर्पस हम डिफीट नहीं करते। लेकिन किसी को मैं उस हाउस का जिसका मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ, जिसका मैं स्पीकर हूँ, उसको मैं किसी सूरत होस्टेज नहीं होने दूँ। ये गैर आईनी है इसको डिसऑर्डरली करना, अब्यूसिव होना, लोगों पर हमलावर होना, लोगों को किताबों के साथ मारना, किसी को तकरीर न करने देना, उसकी तकरीर को हुल्लड़बाजी का शिकार करना, ये जमहूरियत दुश्मनी है। उमर अता बंदयाल साहब का एक फैसला है जिसमें पार्लिमानी लीडर की हिदायत को ना मानने को डिफेक्शन कहा गया और उसके नतीजे में मियां हमजा शहबाज की हुकूमत को ख़त्म किया गया। गजा में इजरायली फ़ौज की दरिंदगी जारी है। ताज़ा हमलों में मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इमदादी सेंटर आने वाले भूखे फ़लस्तीनियों पर फायरिंग से हलाकतों की मजमूई तादाद 600 से ज़ायद हो गई। शुमाली गजा में एक और इजरायली फ़ौजी जहन्नुम हासिल कर दिया गया। इजरायली फ़ौज ने ईरान जंग से फारिग होने के बाद गजा पर कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और शुमाली गजा के गुंजान आबाद इलाकों से फौरी इनखला का हुक्म दे दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि मशरिक़ ज़ैतून, जबकि दराज और जबालिया, अलबुदीर और जबालिया कैंप समेत मजमूई तौर पर 17 इलाकों के रिहायशियों को फौरी तौर पर अलमवासी कैंप की जानिब मुंतकिल होने का हुक्म दे दिया गया है। इजरायली फ़ौज ने हमले वस्ती इलाकों तक फैलने का इंदिया दे दिया है। और आपको बताएं, पाकिस्तान की सरजमीन ने बेशुमार आलमी मकबूलियत की हामिल हस्तियों को जन्म दिया। इनमें एक नुमाया नाम सादिकीन का है जो मुसव्वरी, खत्ताती और शायरी के मैदान में अपनी मिसाल आप थे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आलिजा खान। मारूफ खत्तात और शायर सादिकीन की 95वीं बरसी अजीम फनकार को खराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में उनके नाकाबिल फरामोश तख्लीकी शाहकारों की नुमाइश की गई। सादिकीन का पूरा नाम सैयद सादिकीन हुसैन नकवी था। वो 20 जून 1930 को अमरोहा, भारत में पैदा हुए। पाकिस्तान हिजरत करने के बाद उन्होंने अपने फन को बामे उरूज पर पहुँचाया। लाहौर के अजायब घर की छत भी उनकी मुसव्वरी का शाहकार मानी जाती है। इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी आर्टिस्ट कि इन्होंने इतनी अच्छी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है। तो बहुत अच्छा इनकी काविश है ये PNCA की कि सादिकीन को इन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। सादिकीन वाकई आर्टिस्ट था। वो क्यों कि इसके काम को समझना, बोलना और पढ़ना ये बड़ा दिक्कत तलब है। सादिकीन की फ़नी सलाहियतों का एतराफ़ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी किया गया। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। उनके काम, उनकी शख्सियत और उनके जो बिलीव्स थे उनको सही तरह से आपको सराह सकूं या उनको ऑनर कर सकूं। सादिकीन के अगर आप काम देखें, इतना ज़्यादा डीप वर्क है। उनकी कैलीग्राफी देखें, उनका आर्ट देखें, इतना डिफरेंट उन्होंने वर्क किया हुआ है कि मेरे ख्याल में अभी तक ना उनको कोई सही तरह से कॉपी कर सके और ना इस तरह का कोई काम आ सके। सादिकीन ने न सिर्फ मुसव्वरी बल्कि अपने कलाम से भी दुनिया को लतीफ़ जज्बात से मामूर किया। नुमाइश के शुरका का कहना था कि इस इवेंट की बदौलत तलबा को पाकिस्तान की अजीम शख्सियत के बारे में जानने का मौका मिला। इसरा इकबाल ने कहा था, किस बुलंदी पे है मुकाम मेरा, अर्श रब्बे जलील का हूँ मैं। आज इस नुमाइश में स्टूडेंट्स ने, डिप्लोमेटिक सोसाइटी ने, सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अजीम फ़नकार सादिकीन को खिराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ मोहम्मद आलिजा खान, PNCA, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत का डेटा सेंटर मुतारिफ़ करा दिया गया। कराची में मुल्क का पहला मसनूई ज़हानत डेटा सेंटर मसनूई ज़हानत के ज़रिए तरक्की, उसके नफाज और तोसी के तरीके को बदल कर रख देगा। डेटा सेंटर 250 अरसों मबनी है, जबकि इस वक्त 60 लोगों पर मुश्तमिल टीम इस डेटा सेंटर पर
काम कर रही है। कफील अहमद रिपोर्ट कर रही हैं। कराची में निजी कंपनी के तहत मुल्क का पहला AI डेटा सेंटर। कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सैयद ज़ीशान अली के मुताबिक ये जदीद तरीन सहूलत पाकिस्तान के डिजिटल इकोसिस्टम के विजन को हकीकत में बदलने के लिए तैयार की गई है, जो स्टार्टअप्स, मुहक्किकीन, कारोबारी इदारों और सरकारी इदारों के लिए शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करती है। ये डेटा सेंटर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है, जिसमें 250 रैक्स लगाए गए हैं। मजीद 700 लगाए जाएंगे। हमारा बेसिकली मकसद या हमारे इस चीज़ को लेके आने का ये था कि हम लोग शायद 2019 जब कोविड स्टार्ट हुआ था, सो हमने क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी पाकिस्तान में रहते हुए, जिसको सामने देखते हुए जब हमने स्पेशली अगर हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान का पहला AI डाटा सेंटर रहेंगे। मार्केटिंग डेवलपमेंट सलमान हैदर ने बताया कि ये डेटा सेंटर नौजवानों के लिए इंतहाई बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। नायब सदर सेल्स किरण खान ने बोल न्यूज से बातचीत में कहा कि हाई परफॉर्मेंस GPU कंप्यूटिंग से लेकर महफूज क्लाउड माहौल तक मुल्क में ही जदीद AI की राह हमवार कर रहा है। जो बेनिफिट्स अगर मैं कहना चाहूँ, पाकिस्तान का फर्स्ट सोलर बेस्ड AI डेटा सेंटर है, पाकिस्तान का फर्स्ट चैट GPT हमने लॉन्च किया है, जहानत, और बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। इस डेटा सेंटर के जरिए खुद इन्हिसारी, खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की डिजिटल सलाहियतों को उजागर करने का अज़म किया गया है। कराची में पहले डाटा AI सेंटर का क़याम अमल में आ गया है। निजी कंपनी के मुताबिक आइंदे चंद अरसे में इस्लामाबाद में भी एक और डाटा AI सेंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा। कैमरामैन दानिश शकील के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद में CDA 1 विंडो फैसिलिटेशन सेंटर में बकायाजात की अदायगी के लिए गैर मामूली इकदाम किए गए। चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर सेंटर को रात 12 बजे तक खुला रखा गया। शहरियों ने CDA के डिजिटल और कैशलेस निज़ाम को सराहा और अदायगी के अमल को शफाफ करार दिया। CDA ने खबरदार किया है कि आज रात तक वाजिबात अदा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, भारी जुर्माने, हत्ता के नीलामी तक की जा सकती है। और कराची के नौजवानों के लिए गुलिस्तान जौहर में एक जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम किया गया है। इंडोर क्रिकेट पैडल कोर्ट, जबकि कैफेट एरिया और दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। ये कॉम्प्लेक्स न सिर्फ तफरीह का जरिया है, बल्कि नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए एक कोशिश भी है। साथ गुज्जर रिपोर्ट कर रहे हैं। नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने का मुस्तहसन इक़दाम। गुलिस्तान जौहर में खुलने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अपनी मिसाल आप। जदीद सहूलियात के साथ इंडोर क्रिकेट का भी इंतजाम किया गया। पैडल के शानदार कोर्ट भी कायम किए गए। मुकामी नौजवान बड़ी तादाद में यहाँ का रुख कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के दिलदादा नौजवानों का कहना है कि तवील अरसे से ऐसे कॉम्प्लेक्स की जरूरत थी। कराची वालों के लिए तो बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है खेलने के लिए। जैसे कि मेरा अपना प्रोफेशन है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, तो हमारे लिए एक बहुत हेक्टिक डे होता है। तो उसके लिए फिर हम रात को आकर कुछ ऐसी क्लब्स ढूंढते हैं, उनमें मैचेस खेलते हैं, इंडोर खेलते हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के रूह रवा का कहना है कि हमारा मकसद सेहतमंदाना सरगर्मियों का फ़रोग है। नौजवान लड़का जो है मोबाइल फ़ोन और गलत एक्टिविटी की तरफ चला गया था। अब ये इंडोर बनने से ये फ़ायदा हुआ, एटलीस्ट जो नौजवान लड़का है ना, वो दोबारा क्रिकेट की तरफ रिवाइव हुआ है। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, पैडल फील्ड हो गया, तो ये चीज़ एक अच्छी है कराची के अंदर। उन्होंने मजीद कहा, कॉम्प्लेक्स खेल तफरीह के इम्तजाज की एक खूबसूरत मिसाल बन चुका है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहाँ नौजवान नस्ल गलत सिमत में जा रही है, वहीं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर नौजवानों को फिजिकल एक्टिविटीज़ के मुख्तलिफ मौक़े दिए जा रहे हैं। कैमरामैन साजिद कमाल के हमरा साथ गुज्जर, बोल न्यूज़, कराची। PCB के ज़ेरे एहतमाम स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के तीसरे मरहले का NCA लाहौर में आगाज़ हो गया। कैंप में शरीक 17 खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेरे निगरानी फील्डिंग और फिटनेस सेशंस में हिस्सा लिया। कैंप का तीसरा और आखिरी मरहला 4 जुलाई तक जारी रहेगा। दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ऐलान रवा हफ्ते होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है। ज़राए के मुताबिक स्क्वाड में ज़्यादा तब्दीली का इम्कान नहीं। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने वनडे मैचेस को T20 मैचेस में तब्दील करने का तजवीज़ का जवाब नहीं दिया। ज़राए का कहना है कि मामला तय पाने की सूरत में दौरा बांग्लादेश के दौरान वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए भी स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान T20 टीम का कैंप 7 जुलाई से कराची में शेड्यूल है। और एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी ख़वातीन टीम ने मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान टीम जापान को भी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पाकिस्तान गर्ल्स नेटबॉल टीम ने 39 के मुकाबले में 79 गोल से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान टीम ने चारों क्वार्टर्स में बरतरी कायम रखी। जनूबी कोरिया में जारी चैंपियनशिप में पाकिस्तान आज मालदीव्स के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान पूल बी में 8 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है।
और सितंबर में होने वाले एशिया कप के वेन्यू का फैसला हो गया। ज़राए के मुताबिक एशिया कप दुबई में कराने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक मामलात को हतमी शक्ल दी जाने लगी है। एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप की मेज़बानी इस मरतबा भारत के पास है। ज़राए का बताना है कि एशिया कप से कबल 3 मुल्की सीरीज़ से मुतालिक बातचीत का सिलसिला भी जारी है। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप के मैच में दिलचस्प वाक़या, मुकाबले के दौरान लायनल मेसी को प्रपोज कर दिया गया। शादी की ऑफर करने वाली कोई और नहीं 98 साला खातून थी। ये सब देखकर सुपरस्टार फुटबॉलर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जिन्होंने इस पेशकश पर हाथ के इशारे से इनकार कर दिया। और अपने मिशन से इंसान खला नोट की दास्तान हॉलीवुड मूवी प्रोजेक्ट हेल मैरी का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म आइंदा साल 20 मार्च को रिलीज़ की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।